अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफिया शम्स। लाइव विद आफिया शम्स के एक और एपिसोड के साथ आप सब लोगों को खुशामदीद। और आज की हमारी गेस्ट भी एक बहुत ही इनोवेटिव वुमन है। आप सबको बताते चले, जो हमारे पहले के सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता, न्यू सब्सक्राइबर्स को बताते चले कि इस प्रोग्राम का थीम ये है कि इसमें हम पाकिस्तान भर से इनोवेटिव और वेल अकॉम्प्लिश वुमेन को डिस्कवर करते हैं, उनकी सक्सेस और स्ट्रगल जर्नीज को आपके साथ शेयर करते हैं, और इसके साथ साथ जो सर्विसेज को अब राइट नाउ दे रही होती है कम्युनिटी को, उसके बारे में आपको बताते हैं, ताकि जो देखने वाले लोग हैं, स्पेशली जो लड़कियां हैं देखने वाली, वो उससे इंस्पिरेशन ले सके, मोटिवेशन ले सके और उनकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आए। तो आज की हमारी गेस्ट भी बिल्कुल ऐसी ही एक बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही एनर्जेटिक लेडी हैं। आज हमारी गेस्ट हैं रुबाब अस्करी साहिबा, जो कि पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स में यंग एथलीट कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, और इसके साथ साथ ये अमीन मकतब में एज ए साइकोलॉजिस्ट भी इस टाइम अपनी सर्विसेज दे रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो में। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले तो मैं आफिया आपका थैंक यू अदा करना चाहूँगी, शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है कि हमें इतना अच्छा मौका दे रही हैं डिफरेंट एबिलिटी वाली जो हमारी विमेंस हैं उनसे मिलने का और उनसे सोशल इंटरेक्शन करने का। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका भी। ये हमारा फर्ज है और हमारा मकसद ही यही है कि जिन लोगों को और जिन कामों को मेन स्ट्रीम मीडिया इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा, जो डिजर्व करते हैं कि उनको उनको कवरेज मिले, उनको सबके सामने लाना और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना कम्युनिटी में। तो आप सबसे पहले हमें बताएं, जो आप स्पेशल ओलंपिक्स में आपकी एज ए यंग एथलीट कोऑर्डिनेटर काम कर रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइएगा, क्योंकि मोस्टली लोग अवेयर नहीं है ना तो स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में और ना ही उसकी डायनामिक्स के बारे में, और किस तरह से वो अपने बच्चों को एम्प्लॉय करा सकते हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल। आफिया, मैं पहले यंग एथलीट के आने से पहले मैं थोड़ा सा स्पेशल ओलंपिक के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। अच्छा जी, 3 तरह के ओलंपिक्स हैं जो काम कर रहे हैं। एक ओलंपिक जिसके बारे में सब जानते हैं, जो एबल्ड खिलाड़ी जिसमें शिरकत करते हैं, जैसे हमारी हॉकी टीम वगैरह है। दूसरा पैरा ओलंपिक है जिसमें हमारे फिजिकल डिसेबल लोग जो खिलाड़ी हैं वो शिरकत करते हैं। और तीसरा स्पेशल ओलंपिक है। स्पेशल ओलंपिक काम करता है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड एथलीट्स के साथ। तो ज़हनी तौर पे जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके साथ हम काम करते हैं और स्पोर्ट्स की पावर के ज़रिए उनकी लाइफ को चेंज किया जाता है। और इसके साथ एसोसिएटेड फीचर हो सकते हैं, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, हेयरिंग और स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेन जो है वो आपका हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के साथ और एथलीट्स के साथ काम करते हैं। और इसके बाद ये है कि हमारा जो मिशन है वो ईयर द राउंड ट्रेनिंग है। ये नहीं है कि हम जी कोई इवेंट होना है तो हमने अपने एथलीट्स को ट्रेनिंग देनी है। इस टाइम पूरी दुनिया में इस वक्त भी कोई ना किसी जगह पे कोई खिलाड़ी जो होगा वो अपनी ट्रेनिंग में मसरूफ होगा। इवन ये कि लॉकडाउन के ज़माने में जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, हमारे एथलीट्स अपनी फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और हमारे कोचेज़ ने वर्चुअल कंपटीशन भी अरेंज कराए हैं हमारे स्पेशल ओलंपिक की टीम ने। और थ्रू जूम मीटिंग्स में हमने अपने एथलीट्स को इंगेज रखा हुआ है। तो ये है कि अभी भी वो फारिग नहीं बैठे हुए, वो अपनी एबिलिटीज पे काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि हमारा जो मोटो है वो है लेट मी विन, इफ़ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। मुझे जीतने दो और अगर मैं ना जीत सकूं तो मुझे अपनी कोशिश में पूरा उतरने दो। तो ये स्पेशल ओलंपिक की एक डेफिनेशन है। और मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं बैकग्राउंड। 1989 में इसका आगाज़ पाकिस्तान में हुआ था और 71 एथलीट्स के साथ पहली नेशनल गेम जो थी वो कराची में हुई। और 1991 में ही 16 खिलाड़ियों के साथ यूएसए में पहली दफ़ा शिरकत की गई वर्ल्ड गेम में। और देखिए पहली दफ़ा 16 एथलीट्स थे और अब 2019 में अबू धाबी वर्ल्ड गेम में हमारे 100 एथलीट्स ने शिरकत की और सब मेडल्स लेके आए। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो अभी आप ये बताइएगा कि जो पेरेंट्स होते हैं, ये इंटेलेक्चुअली जो डिसेबल बच्चे होते हैं, जो थोड़े वीक होते हैं ज़हनी तौर पर,
उनको पता नहीं होता कि वो अपने बच्चों को किस तरह से इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करा सकते हैं, किस तरह आप लोगों तक वो कैसे पहुंचे, किस तरह से वो अपने बच्चों को स्पेशल ओलंपिक्स तक रसाई दिलाई जा सकती है, आप थोड़ा ये बताइएगा। अच्छा, एक तो ये है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में हमारे ऑफिसेज हैं, मेन सिटीज़ में भी और छोटे शहरों में भी हमारे कोचेस मौजूद हैं जो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो एथलीट्स हैं वो स्कूल के थ्रू हमें अप्रोच करते हैं, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म हर एक के लिए खुला हुआ है। हमारा फेसबुक पे स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान का पेज है, उस पर ये जाके लॉगिन करें, हमें मैसेज कर सकते हैं और इस तरह से वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लाहौर, कराची फेडरल ऑफिसेज हैं हमारे साथ, और हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स भी हैं जिसके थ्रू ये हमें, जैसे अभी आपने बताया कि छोटे बच्चे कहाँ से किस तरह से हम उनको एंगेज कर सकते हैं, तो हमारे जिस तरह स्पोर्ट्स के अलावा हेल्दी एथलीट्स में है, हमारे हेयरिंग चेकअप होता है, हेल्थ पे काम हो रहा है, फिजिकल फिटनेस पे काम हो रहा है। और हमारी जो FIC है, फैमिली इनपुट काउंसिल है, वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत से जो हमारे पास एथलीट्स, न्यू एथलीट रजिस्टर होते हैं, वो जो हमारी मदर्स हैं स्पेशल नीड्स की, जो हमारे साथ काम कर रही हैं, जो इस प्रोग्राम में हैं, वो दूसरे एथलीट्स को भी बताती हैं, जाके दूसरे बच्चों को बताया जाता है कि मेरा बच्चा इतना बेहतर हो गया हुआ है कि ये वाली एक्टिविटीज़ कर सकता है, तो आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो डिफरेंट चैनल्स हैं, जैसे आपका आज प्रोग्राम है, तो मुझे लगता है कि बहुत से एथलीट्स या पेरेंट्स अगर वो सुन रहे होंगे तो वो यहाँ पे हमें अपने एथलीट को हमारे साथ रजिस्टर करा सकते हैं। और एक अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि स्पेशल ओलंपिक किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं करता। हमारे पास जो भी एथलीट आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, चाहे उसकी नेशनल ट्रेनिंग हो रही हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेनिंग पे हो, चाहे या बाहर वर्ल्ड गेम्स में वो पार्टिसिपेट करे, तो उनके लिए हम कोई पैसे जो होते हैं वो कोई चार्ज नहीं किया जाता। तो ये एक हमारा एक मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये ना हो कि कभी कोई कहे जी स्पेशल ओलंपिक वाले ये पैसे मांग रहे हैं, वो तो हमारे प्लेटफॉर्म से कोई एक सिंगल पैनी जो होता है वो चार्ज नहीं किया जाता। ये तो आपने बहुत एक जरूरी हमें इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से होते हैं, वो अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो ये सोचकर वो नहीं करते कि हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो हमारी तो इतनी पहुंच ही नहीं है। तो जो हमारा ये प्रोग्राम बहुत सारे ये गांव शहरों हर जगह पे देखा जा सकता है। और जो हमारा स्पेशल ओलंपिक्स का फेसबुक पेज है, वो भी इंटरनेट तो अब ऑलमोस्ट हर जगह पर ही अवेलेबल है। तो कोई पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आपके फेसबुक पेज जो कि स्पेशल ओलंपिक्स का है, उसकी पोस्ट हम भी ऑफ एंड ऑन, मैं भी अपने पेज पे शेयर करती रहती हूँ। तो उसके थ्रू मतलब आप लोगों को रीच कर सकते हैं और अपने बच्चों को स्पेशल ओलंपिक्स के साथ इन्वॉल्व करा सकते हैं, मतलब उनको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे यंग एथलीट्स के हवाले से कि ये 2 से 7 साल के तक का एक प्रोग्राम है। ये नहीं कि हमारे स्पेशल ओलंपिक में एज लिमिट नहीं है। 2 से ऑनवर्ड जितनी भी एज का खिलाड़ी हमारे पास आ जाएगा, हम उसको रजिस्टर करते हैं। तो 2 से 7 साल वाला जो प्रोग्राम है वो स्पेशल ओलंपिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से साथ काम कर रहा है, लेकिन जो हमारा यंग एथलीट्स का प्रोग्राम है उसमें चारों डिसेबिलिटीज़ और विदाउट ID बच्चे हैं वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे छोटे एथलीट्स हैं, उनके बहन भाई हमारे साथ आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, एक इंक्लूजन की फिजा पैदा हो रही होती है। आपको मैं आम लोगों के लिए बात बताती जाऊँगी, इंक्लूसिव क्या है। इंक्लूजन का आम मतलब लिया जाए तो शुमूलियाती तालीम इसको हम कहते हैं, शामिल होना किसी चीज़ के अंदर। तो जब ID बच्चे, विदाउट ID बच्चे सब मिल के खेलते हैं तो इंक्लूजन पैदा हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे तो इस्लाम ने, हमारे तो मज़हब ने हमें बता दिया है कि किसी अरबी को अजमी पर, काले को गोरे पर फोकियत हासिल नहीं है, अगर हासिल है तो उसका तकवा है। तो जब ये वाले बच्चे, जब विदाउट ID वाले बच्चे ID बच्चों के साथ मिलकर खेलते हैं, तो जो इंक्लूजन पैदा होती है, तो छोटी उम्र से ही एक एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है कि हाँ, एथलीट डिफरेंट ज़रूर हैं लेकिन हमारे जैसे हैं और हमने इनको अपने साथ लेके चलना है। अभी जी हमाद बिन नुमान है जो SOP से ही है, और ही सेइंग कि आई एम आल्सो वाचिंग। वेरी गुड। हमाद जो हैं तो ये हमारे एथलीट भी हैं और ये विन करके भी आए हैं और इस टाइम हमारे साथ ऑफिस में जॉब भी कर रहे हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो अभी आपने बताया कि एक सेंस ऑफ इंक्लूजन जो है वो बहुत जरूरी है,
और अगला मेरा सवाल ये है कि जो स्पेशल ओलंपिक्स है इसमें मतलब जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं वो तो इसमें होते ही हैं, तो साथ में अगर दूसरे बच्चों को भी आप लोग लेते हैं ताकि एक ज्यादा एक वो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके? बिल्कुल जी, अब जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं उसके लिए यूनिफाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यूनिफाइड का मतलब यही है कि हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो स्पेशल नीड के स्टूडेंट हैं वो मिलकर खेलते हैं। अगर 3 खिलाड़ी ये हैं तो 2 खिलाड़ी वो होंगे और वो सेम एज और सेम एबिलिटी के एथलीट्स होते हैं और उनको इकट्ठा ट्रेन किया जाता है और इस तरह उनको एक दूसरे के साथ जानने का मौका मिलता है और हमारे स्पेशल एथलीट्स जो हैं वो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और हमारे रेगुलर स्टूडेंट जो है यूनिफाइड पार्टनर वो हमारे बच्चों हमारे एथलीट से बहुत कुछ लर्न करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये फिर इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है कि वो इनका साथ फिर कभी छूटता नहीं है। वो हमें अहम मौके पे हमें ईद कार्ड भेजते हैं, ग्रीटिंग्स बच्चों के लिए भेजते हैं, एथलीट्स के लिए। और इसी तरह ये जो मैसेज है इंक्लूसिव एजुकेशन का, इंक्लूजन का, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। तो जैसे आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर बच्चों को जिस तरह से हमारे स्कूल्स हैं मोस्टली जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं उनको अलग स्कूल्स में डाला जाता है और दूसरे बच्चों को अलग स्कूल में, तो इसमें आपका बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये होनी चाहिए या मतलब ये हेल्दी है या हेल्दी नहीं है, या सारे बच्चों को एक ही जगह पे रख के उनको सिखाना चाहिए, मतलब स्कूल सारा बस एक ही स्कूल होना चाहिए जिसमें सारे बच्चे हों, या ये सेपरेट सेपरेट स्कूल जो है ये जरूरी है? अच्छा, आप ये इसमें मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि जो माइल्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत अच्छी है। और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में अमीन मकतब एक ऐसा इदारा है जिसने अपना पाकिस्तानी मॉडल डिज़ाइन किया हुआ है और 40 इंक्लूसिव स्कूल्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं और 450 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिनको मेन स्ट्रीम किया गया है और जो हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा सामने आ रहा है। और उसका ये फायदा होता है कि जब सफर नहीं तय करना पड़ता, वो अपने घर के पास एक स्कूल में जाता है, उस पर एक स्टिग्मा नहीं लग रहा होता है कि वो स्पेशल स्कूल में जा रहा है। वो जी दार अरकम स्कूल में जा रहा है, वो लाहौर लर्निंग में जा रहा है, वो किरदार एकेडमी में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक रेगुलर स्टूडेंट के साथ उन्हीं के क्लास में बैठता है, लेकिन उसका सिलेबस हमने मॉडिफाई कर दिया गया हुआ है। वो जो सिलेबस मॉडिफाई कर दिया जाता है वो उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के मुताबिक, आईक्यू के मुताबिक आफ्टर असेसमेंट किया जाता है। और ये हमारे लिए बड़ा अच्छा तजर्बा है। और इसी तरह स्पेशल ओलंपिक में हमारे जो यंग एथलीट प्रोग्राम में हमारे कैंप्स लगते हैं, उसमें हमारे आईडी और विदाउट आईडी एथलीट्स मिलकर खेलते हैं और उन्होंने हमारे से बहुत कुछ सीखा। मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ कि एक दफ़ा एक छोटी बच्ची थी, उसको कोई मसला नहीं था, नॉर्मल क्लास में बैठ रही थी। मुझे कहती है कि मिस मैं बीमार होती हूँ तो मेरी अम्मी तो मुझे पैनाडॉल दे देती हैं, तो आप इनको भी पैनाडॉल दे दें तो ये ठीक हो जाएंगे। यानी उसने सोचा इस बारे में और उसने मुझसे ये शेयर किया कि ये तो ठीक हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग जो है थ्रू स्पेशल ओलंपिक में और थ्रू अमीन मकतब के तहत एक हमें नज़र आ रही है जो इंक्लूसिव एजुकेशन में के तहत सामने आ रही है। तो इसके अलावा अमीन मकतब जो इदारा है ये कहाँ कहाँ पे है, इसकी कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस है और क्या क्या सर्विसेज ये लोग दे रहे हैं, इसके बारे में जरा डिटेल से बताइएगा। अच्छा जी, अमीन मकतब की जो स्पेशलिटी है वो उसके कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं। हम 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक अमीन मकतब स्कूल है जिसमें रेगुलर मतलब डे स्कॉलर बच्चे होते हैं, वो 1 बजे छुट्टी होती है, वो चले जाते हैं। फिर हमारा दूसरा आउटरीच प्रोग्राम है, वो बच्चे जिनको किसी वजह से स्कूलों में दाखिला नहीं मिल सकता है, या उनका घर बहुत दूर है, या उनकी सिविरिटी ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, या वो टॉयलेट ट्रेन नहीं है, या वो ओवर 16 हो गए हैं, या वो इतने बड़े हो गए हैं कि कोई स्कूल उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अमीन मकतब में वो बच्चे रजिस्टर होते हैं आउटरीच प्रोग्राम में। फिर हमारी टीम्स घरों में जाती हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट और कम्युनिटी वर्कर की टीम होती है जो घरों में जाती है एक्सक्यूज मी, घरों में जाती है और फैमिलीज़ को ट्रेन किया जाता है। और उन फैमिलीज़ के थ्रू फिर हमारे बच्चे जो हैं वो एथलीट हमारी स्पोर्ट्स में आते हैं।
अमीन मकतब में इस टाइम 1100 बच्चे रजिस्टर हैं और वो 1100 बच्चे स्पेशल ओलंपिक फैमिली का हिस्सा हैं। और वो मैं आपको इसके साथ साथ बताती चलूँ कि यंग एथलीट के साथ साथ हमारा एक MATP स्पेशल ओलंपिक का प्रोग्राम है, मोटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसमें वो वाला बच्चा जो कुछ नहीं कर सकता, जिसकी अभी सिटिंग भी नहीं है, जिसकी अभी नेक होल्डिंग भी नहीं है, वो भी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकता है। तो हमारे कम्युनिटी में बहुत से आउटरीच प्रोग्राम में बहुत से बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि उनका स्कूल में दाखिला नहीं है, वो आउटरीच प्रोग्राम में आते हैं और हमारे आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू वो हमारे स्पोर्ट्स में आते हैं। और आप यकीन करें कि हमने ऐसे ऐसे एथलीट देखे हैं जो सिर्फ अपनी आंखों से ब्लिंक करके, जैसे वो MATP प्रोग्राम में आए, व्हील चेयर्स पे वो बैठे होते हैं और उनकी मूवमेंट्स नहीं होती हैं, सिर्फ आंखों से ब्लिंक करके, लेकिन जब उनको मेडल मिलता है, जब उनको कप दिया जाता है, तो उनकी जो आंखों की खुशी और चमक है वो बताती है कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हुए हैं। और साथ उनकी मदर्स, उनकी फैमिलीज, कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा ये वाला बच्चा, कि ये तो बैठ नहीं सकता, इसकी तो नेक होल्डिंग नहीं है, ये कप लेके आएगा, ये विन करके आएगा। आप यकीन करेंगे, फिर वो जब उनके कुछ इस तरह टीवी में क्लिप्स आए, एक दो बच्चे थे हमारे जिनको कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने विन किया, उनकी टीवी में तस्वीरें आई, तो फिर पूरा मोहल्ला जो था वो उनका फैन हो गया कि वाह, ये तो, हम तो इनके कभी घर आना पसंद नहीं करते थे, फिर सारे उनके वो मेडल्स देखने आते थे कि इसने ये अचीवमेंट किया। तो मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ने किसी को भी बेमकसद पैदा नहीं किया हुआ। तो ये तो वैसे ही जन्नत की कुंजियां हैं, अल्लाह ताला ने खास पेरेंट्स पे, जो खास चुने हुए पेरेंट्स हैं ना, उनके घर में ये वाले बच्चे पैदा होते हैं। ये आम फर्द के बस की बात नहीं है। और फिर इन फैमिलीज की स्ट्रगल, हम तो अपनी फील्ड में अपनी चॉइस से आए हैं ना, लेकिन किसी फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है तो वो उसकी अपनी चॉइस नहीं होती है, लेकिन वो लेके आती हैं। और स्पेशल ओलंपिक जो है वो एक सोर्स बनता है कि किस तरह से हमने उनकी एबिलिटीज़ को आगे लेके जाना है और उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको हमने हाईलाइट करना और उसको पॉलिश करना और उसको आगे लेके जाना। अब तक मैंने और भी काफी स्पेशल ओलंपिक्स के लोगों के इंटरव्यूज किए हैं अपनी इस पेज पे। तो जब उनसे बात की जाती थी तो पता चलता था कि वन वे और द अदर उनका इंटरेक्शन किसी न किसी तरह से उनकी फैमिली में या फ्रेंड्स में, सर्कल में, किसी ऐसे बच्चे से या किसी ऐसे पेरेंट से जरूर हुआ होता है जहाँ से उनको मोटिवेशन मिलती है, जहाँ से उनको भी ये ख्याल आता है कि मुझे भी इधर करना चाहिए काम इस फील्ड में। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है? आपकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे पेरेंट्स या कोई ऐसा बच्चा था जिसको देख के आप इसने इस फील्ड को चुना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं फाइन आर्ट्स पढ़ रही थी, तो मैंने फाइन आर्ट्स छोड़ के साइकोलॉजी रख ली। और शुरू में मेरा भी साइकोलॉजी में दिल नहीं लगता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब समझ आना शुरू हुई, अभी मेरा मास्टर कंप्लीट नहीं हुआ था तो मुझे जॉब मिल गई अमीन मकतब में। फिर मैं इधर की हो गई, रह गई, वो है ना कि एक उम्र गुजरी है दश्त की स्याही में। तो मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि इस फील्ड में कोई आम लोग नहीं आ सकते हैं। जो इस फील्ड के लिए अच्छा नहीं होता वो फिल्टर हो जाता है, वो खुद ही निकल जाता है, क्योंकि बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है इन बच्चों के साथ काम करने में, इनको समझने के लिए। और जब हम इनको समझ जाते हैं तो फिर हमें आइडिया हो जाता है कि ये कितने खूबसूरत बच्चे हैं, इनके अंदर ऐसी अल्लाह पाक ने सलाहियतें रखी हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ हर प्रोग्राम में, जो मेरे और आप में नहीं होंगी, ठीक है। और किसी की आवाज़ अच्छी है, कोई गाना अच्छा गाता है, हर एक में सलाहियत है। और मैंने पीछे एक प्रोग्राम में शेयर किया था, मैं एक बच्चे के साथ, एथलीट के साथ टेबल टेनिस खेल रही थी, तो बड़ा अच्छा एथलीट। तो मैंने उसको कहा कि आज तो मैंने अच्छा खेला है, कहता गुजारा ही है बस। तो हमारा तो गुजारा है, तो लेकिन जब इनको सिखाया जाता है तो ये हमें पीछे छोड़ जाते हैं और ये बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं। अभी तो हमारा, अभी मैं आज हमने जी जी, जी जी कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज आप। जैसे मैंने बताया कि हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ काम करते हैं, जिसमें डिफरेंट सिंड्रोम, डिस्टिंक्ट डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। तो हमारा एक एथलीट है ऑटिज्म का, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे पेरेंट्स सुन रहे होंगे जो ऑटिस्टिक पेरेंट्स के जिनके बच्चे होंगे, और उनके साथ काम करना मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल है। लेकिन हसीब हमारा एक एथलीट है, उसने दुबई, अबू धाबी में जो हमारी वर्ल्ड गेम हुई है, 60,000 की वहाँ पे ऑडियंस थी, जिसमें हसीब ने वहाँ पे स्पीच दी जाके, ठीक है।
और मुझे आपके शो में आना था ना, तो मुझे टेंशन और एंजाइटी शुरू हो जाती है। तो वो आप देखेंगे 60,000 में उसने जाके दी, वहाँ पे स्पीच दी, और पूरी दुनिया ने उसको देखा। और वो भी ऑटिस्टिक है, लेकिन उसकी एबिलिटीज को पॉलिश किया गया। वो साइकिलिंग करता है और वो बोचे में जा चुका है। और ये एक मिसाल है, हमारे पास स्पेशल ओलंपिक में ढेरों ढेर मिसालें ऐसी हैं। और हमारा थोड़े दिन पहले एक शो हुआ है, तो उसमें हमारे वो एथलीट्स ने शामिल हुए जो जॉब कर रहे हैं, कि जिन्होंने ओलंपिक्स में तो मेडल लिए ही हैं, लेकिन अब वो जाके जॉब कर रहे हैं और अपनी फैमिली का हाथ बटा रहे हैं। तो ये है कि ये किसी से कम नहीं है, और बस सिर्फ इनको इनका टैलेंट जो है वो सामने लाने की जरूरत है। बिल्कुल। तो हमने कोशिश की थी कि आज हमें यासिर भी ज्वाइन करें, तो प्लीज आप मुदस्सिर हमें में देख के बताएं कि वो हमारे साथ आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं इस नहीं, टाइम। उनका, मैं आपको बता रही हूँ, 2 दिन से लाहौर में नेट बहुत बुरा चल रहा है। मुझे अभी उनका मैसेज आया है कि मेरा नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, तो इस वजह से वो हमारे साथ शामिल नहीं हो सकेंगे। तो इंशाल्लाह फिर अगले किसी प्रोग्राम में हम ज़रूर उनको शामिल करेंगे। लेकिन आफिया, मैं आपके प्रोग्राम से हवाले से ये भी बात बताना चाहूँगी कि हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है स्पेशल ओलंपिक का। कि हमारा क्राइटेरिया बहुत फेयर है। ये नहीं, अगर आपने कहा ना कि अंडर प्रिविलेज एथलीट्स आते हैं, तो अगर हम अपनी हिस्ट्री उठा के देखें कि हमारे जो वर्ल्ड गेम तक बच्चे पहुंचे हैं, उनमें से बहुत से एथलीट्स ऐसे होंगे जो मुल्क से बाहर तो क्या, जो अपने शहर से बाहर भी नहीं गए होंगे। तो उनकी सिलेक्शन हुई है उनकी एबिलिटी की वजह से। उसमें ये होता है कि पहले स्कूल्स हैं, जितने भी स्पेशल नीड्स के स्कूल हैं, वो स्पेशल ओलंपिक के साथ रजिस्टर हैं। वहाँ पे उनको रजिस्टर होता है, उनकी पूरी पूरी लिस्टें हमारे पास मौजूद होती हैं। हर स्कूल अपना स्कूल गेम्स कराता है। उसके बाद फिर हमारी सिटी गेम्स होती हैं। उसके बाद हर रीजन, जैसे पंजाब रीजन है, सिंध रीजन है, KPK है, फेडरल है, बलोचिस्तान है, ये सारा अपने एक्टिविटी गेम्स कराते हैं। उसके बाद फिर हमारी नेशनल गेम्स होती हैं। फिर नेशनल गेम में से जो विनर होते हैं, जो जिनकी सेकंड पोजीशन आती है, वो जाके वो सिलेक्ट होते हैं हमारे वर्ल्ड गेम के लिए। और वर्ल्ड गेम के लिए फिर कैंप्स लगते हैं हमारे। फिर वो ट्रेनिंग कैंप होते हैं, 15-15 दिन के, महीने का कैंप होता है। वो कोचेज और बच्चे जो होते हैं, वो एथलीट्स जो होते हैं, वो उन कैंप्स में रहते हैं। उनके साथ फिर हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती है, उनके बिहेवियर इश्यूज पे और डिफरेंट गेम्स के साथ साथ उन पे काम किया जाता है। फिर एक खिलाड़ी निकलता है जो इस काबिल हो जाता है कि जो पार्टिसिपेट करता है वर्ल्ड गेम्स के अंदर जाके। और वर्ल्ड गेम जो होती हैं वो 2 साल के वक्फे से होती हैं, विंटर गेम और समर गेम। इस साल अभी विंटर गेम्स अनाउंस हो गई हैं, रशिया में हो रही हैं। उसमें इंशाल्लाह भी ये लॉकडाउन में भी हमने थोड़ी सी तैयारी शुरू कर दी है, और लॉकडाउन खुलते ही हमारी बाकायदा तैयारी भी शुरू हो जाएगी। और फिर उसमें हमारे एथलीट्स हिस्सा लेते हैं। और 10 स्पोर्ट्स हैं, जो वैसे तो काफ़ी हैं, 27 या 30 स्पोर्ट्स हैं अराउंड, जो पूरी दुनिया में खेली जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो 10 स्पोर्ट्स को हम ऑफर करते हैं अपने एथलीट्स के लिए। फिर वो जो टैलेंट निकलता है, फिर उनको ट्रेन किया जाता है। इसके अलावा ये तो वो हो गए ना जो एथलीट्स बाहर जाने के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा कोचिज क्लिनिक, क्योंकि देखें कोचेज जो होते हैं वो बैकबोन होती है। जब तक वो ट्रेन नहीं होंगे, वो हम आगे उनको नहीं लेके जा सकते, एथलीट्स को अच्छा ट्रेन नहीं कर सकते। तो फिर हमारी जो कोचेज क्लिनिक्स होते हैं, उसमें हमारे कोचेज को ट्रेन किया जाता है। हमारे तकरीबन सारे कोचेज हैं जिन्होंने बहुत से ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर डिफरेंट जो जो भी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, वो उनको सिखाए जाते हैं। फिर इस तरह से हमारी टीम जो है वो आगे बढ़ती जाती है, और हमारे एथलीट की ट्रेनिंग के साथ साथ हमारे कोचेज जो हैं वो भी ट्रेंड होते हैं। और फैमिलीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे वॉलंटियर्स जो हैं, बहुत से जो हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे साथ एज अ वॉलंटियर काम करते हैं और हमारे इवेंट्स को सक्सेसफुल बनाते हैं। और मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से भी ये कहना चाहूँगी कि कोई भी यूथ, कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट्स, आप लोग, फैमिलीज अगर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहें, तो हमारे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। और यकीन करेंगे, जब आप इन एथलीट्स के साथ, इन बच्चों के साथ काम करेंगे, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, और आपकी जो लाइफ है, हो सकता है उसका जो मकसद है, उसका जो रुख है, वो बदल जाए। इंशाल्लाह ताला जी जरूर। अभी ये पेंडेमिक जाती है तो हम इंशाल्लाह ताला जरूर आप लोगों के साथ कोलैब करेंगे। हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इसके साथ साथ
अभी हमाद का आया था एक कमेंट, वो कह रहे हैं कि आप मोटर एक्टिविटी की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके बारे में बताइएगा, तो जी आप मैंने अभी इनकी फरमाइश। हाँ मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारा मोटर एक्टिविटी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बैठ नहीं सकते। मेरा ख्याल है हमाद ने शायद मिस कर दिया होगा, जो अभी जिनकी नेक होल्डिंग नहीं है, जो अभी बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा खूबसूरत एक प्रोग्राम है मोटर एक्टिविटी का। उनमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं, पहले उनकी ट्रेनिंग की जाती है, और इवन हमारे वो बच्चे जिनको जो अभी बैठ भी नहीं सकते हैं, उन्होंने स्विमिंग में फ्लोटिंग कोचेस के साथ फ्लोटिंग की है। उन्होंने स्विम किया है अपने एथलीट के साथ, अपने कोचेस के साथ। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पानी में उतरना, मेरा हाल है मैं और आप, हमें बहुत डर लगे पानी देख के कि हम इतने बड़े स्विमिंग पूल में नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने फ्लोटिंग की है और ये सारी ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग की वजह से ये है कि एक एथलीट और एक बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक उस चीज को समझने में और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाता। तो अच्छा अभी थोड़ा आपको सा, एक और जी जी। बताते चले कि मैम रौनक लखानी आपको देख रही हैं इस टाइम, एंड शी इज सेइंग बहुत के गुड शुक्रिया, थैंक ओवरव्यू यू। ऑन एम्पैथी, और ये उन्होंने क्लैपिंग भी भेजी है आपके लिए, तो हम भी आपके लिए क्लैपिंग रखेंगे, बहुत शुक्रिया। आपके लिए अब और आपके आपने साथ। थैंक यू। अब आपने मुझे मौका दे दिया ना बोलने का, तो अब मैं आपको थोड़ी सी और बातें भी बता दूं। यंग जी एथलीट जरूर। प्रोग्राम, यंग एथलीट प्रोग्राम जो है ये हमने इसके लिए में प्ले रूम कंस्ट्रक्ट कराए हैं, जो कि लाहौर में 3 प्ले रूम बन चुके हैं। हमारा जो है कराची में बने हुए हैं, इसके अलावा फेडरल में रावलपिंडी में। इसमें क्या होता है कि एक रूम है जिसमें जो यंग एथलीट जो है वो बेसिकली ज़ाहिर है छोटे बच्चे हैं, 2 से 7 साल की उम्र के, तो उनको हम बेसिक स्किल सिखा देते हैं। चलना, दौड़ना, भागना, बॉल कैच करना, गेंद को थ्रो करना, इस तरह की एक्टिविटी सिखा देते हैं कि जब वो यंग एथलीट से निकल के एथलीट्स में शामिल हों तो उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग है और बेसिक स्किल्स हैं वो डेवलप हो चुकी हों। तो जो हमारे प्ले रूम्स हैं उनमें हमारी ये बेसिक इक्विपमेंट जो है वो मौजूद है, और ये भी यूनिफाइड है। इसमें भी आईडी और विदाउट आईडी बच्चे, जो जैसे गौसिया स्कूल है कम्युनिटी में, लाहौर में मुगलपुरा का एरिया है वहाँ पे है, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है जिसमें वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते जो वहीं पे रहते हैं, वहाँ पे हमने एक प्ले रूम बनाया हुआ है। वो वाले बच्चे उसको यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं जाके। इसमें क्या होता है कि उनकी मोटर, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत बेहतर होती हैं। और वही है कि जब एक स्कूल में, एक इंक्लूसिव स्कूल में एसओपी ने एक प्ले रूम बनाया है, तो वो खाली स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए नहीं है, वो उसमें अंडर 7 ईयर तक की एज के सारे बच्चे जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं और वो बहुत इंजॉय करते हैं। और वो उनके लिए बड़ी, वो वाले एरिया, स्लम एरिया जिसमें उन्होंने एथलीट्स ने वो वाले इक्विपमेंट्स कभी देखे नहीं होते, टनल में से गुजर रहे हैं, वो टेम्पलिन है उसके अंदर वो जंप कर रहे हैं, तो वो उनके लिए वो बहुत वो होता है कि जी आज हमारा दिन बड़ा अच्छा गुजरा है क्योंकि आज हमने प्ले रूम की एक्टिविटीज की। थैंक यू सो मच। और मैम रौनक लखानी कह रही हैं जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग रुबाब भाई, इट्स एन ऑनर फॉर अस के आप लोगों ने हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आप हमारे साथ हैं और हमें स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं, और इससे बहुत सारी पब्लिक जो है वो अवेयर हो रही है। किसी अगर हमारे प्रोग्राम को देख के, हमारे शो को देख के किसी किसी एक पेरेंट या किसी एक की बच्चे की लाइफ भी चेंज हो जाए, तो हम समझेंगे कि हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है वो पूरा हो गया। बिल्कुल। तो अच्छा अभी आप बताइएगा कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आया है इन स्पेशल ओलंपिक्स के साथ काम करके, अमीन मकतब के साथ काम करके और इस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन के। आप ये देखें कि मेरी लाइफ में ये चेंज आया कि मुझे भी मेरी लाइफ का भी रुख बदल गया कि जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि बेटी होगी या बेटा होगा। मैं अल्लाह से ये दुआ मांगती थी कि अल्लाह पाक इसको नॉर्मल बनाना। तो मुझे जो दुनियावी चीज़ें हैं ना, मुझे बहुत सी चीज़ों की मेरे लिए इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, और मैं शुक्र, अल्लाह का शुक्र हर वक़्त कि अल्लाह पाक ने जिस्म और ज़हन जो है वो मुकम्मल दिया है। आपको पता है कि एक सेल हमारा ख़राब हो जाए और वो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, आप मेंटल हॉस्पिटल में पहुँच जाते हो, आप पेशेंट बन जाते हो, आप साइकेट्रिक इलनेस का शिकार हो जाते हो। और जीन्स आपकी ऐसी हैं कि हम शुक्र करते हैं कि हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था मैंने, कि जो मेरी बॉडी है, अल्लाह ने मेरा जो दिमाग दिया वो इतना अच्छा, इतना नॉर्मल है
कि अगर मैं इन स्पेशल बच्चों को देखती हूँ, इतने खूबसूरत माशाल्लाह और बड़ी सलाहियतों के मालिक हैं, लेकिन कहीं ना कोई अल्लाह ताला ने कमी जो है वो रख दी है। तो हमें उसका बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हम सबको इस तरह से पैदा किया है। और दूसरी बात है कि शुक्रगुजारी के साथ साथ मैंने ये सीखा कि जो मेरा पास था वो मेरा पास था, जो मेरा फ्यूचर है वो मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती हूँ, जो मेरा आज है मैंने आज में ज़िंदा रहना है। और यही बात मैं अपने पेरेंट्स को समझाती हूँ, वो हमारे से पूछते हैं कि हम कल नहीं रहेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारे बच्चों का क्या बनेगा, ये तो स्पेशल बच्चे हैं। उसमें मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। हमारे पास एक दादड़ गांव है बहुत दूर, वहाँ से एक फैमिली आई, तो उसका वो बच्चा था बहुत हाइपर एक्टिव। उनकी जो मदर थी वो उसको पकड़ के रखती थी कि भाई भाग जाता है, वो कहती थी कि मेरे अलावा इसको कोई नहीं संभाल सकता, और मैं सोचती हूँ कि मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। अब यकीन करने, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस गांव में जलजला आया, उसके बाद सैलाब आया, सारा गांव तबाह हो गया। ये बच्चा मलबे में से निकला, लाहौर लाए, इसको रेस्क्यू किया गया, ऐड दिए गए, दादा दूसरे गांव में रहते थे वो पढ़ के आए, और आज उसकी फूफो उसको संभाल रही हैं। उनकी शादी तय थी, उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, कि मैं इसको संभाल लूंगी। तो ये अल्लाह ने जो बच्चे पैदा किए हैं, तो अल्लाह ने वसीले बनाए हैं, अल्लाह वसीले बनाने वाला है। मैं सिर्फ पेरेंट्स से ये कहूँगी कि आज उनका जो आज है खुद भी सुकून में रहें, और उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो खूबसूरती है, उसको महसूस करें और उनसे सीखें। और ये है कि कल को क्या होना है ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना हम जानते हैं। हो सकता है यही एथलीट कल को बहुत अच्छा बन जाए, ठीक है, और बेहतर हो जाए। तो इनको आज को एंजॉय करें और आज में जिंदा रहना सीखें। जी, ये मैम तहमीना अजीम का अभी कमेंट आया था कि आप इन प्ले रूम्स को विजिट करें और अपना ओवरव्यू दें। जी, इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द इन प्ले रूम को विजिट करेंगे, एटलीस्ट लाहौर में उनको जरूर विजिट करेंगे और अपने चैनल के थ्रू लोगों को दिखाएंगे भी। और बाकी अच्छा, आपका बहुत बहुत ये शुक्रिया, बहुत मजा आया। एक मैं बस एक पॉइंट और ऐड कर दूं, आप अगर आपकी जी इजाजत जी, हो तो। जरूर जरूर। यहाँ पे जिक्र उनका ना करना बड़ा नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी। हमारी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, सीआरपीज हैं, ठीक है, जो अमीन मकतब में भी काम करती हैं, स्पेशल ओलंपिक के साथ एज अ वॉलंटियर काम कर रही हैं। वो इस पेंडेमिक में भी वो बच्चों के साथ, एथलीट के साथ इन टच हैं। वो होम विजिट करती हैं, उनको हमने यंग एथलीट प्रोग्राम की पूरी किट दी हुई है। वो बच्चों के घरों में जाती हैं और उनको अपने घर में भी बुलाती हैं। उनके घर को हमने आउटपोस्ट का नाम देते हैं, उसमें उनको बुलाती हैं और उनके साथ काम करती हैं। और जो यंग एथलीट की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, हमने उनको ट्रेन कर दिया हुआ है कि हम तो ज़ाहिर है मैं कम्युनिटी में रोज़ नहीं जा सकती, मेरी टीम रोज़ नहीं जा सकती, तो वो उनके साथ काम करती हैं। और इस टाइम वो भी तकरीबन 400 प्लस एथलीट्स हैं जिनके साथ काम कर रही हैं और उनको अपनी सर्विसेज दे रही हैं। और उनके थ्रू बहुत से ऐसे एथलीट्स हैं जो हम नए एथलीट्स हैं जो हमारे प्रोग्राम में रजिस्टर हो रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे, और इंशाल्लाह ताला हम भी जितना अपनी कैपेसिटी में आप लोगों के साथ अपना रोल प्ले कर सके करते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे गेस्ट हमारे शो का हिस्सा बनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। जी जी, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे इसको खत्म करेंगे। इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।